बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th और पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसका मतलब कि जो हिंदी गोधली होता है उसका चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके जो लेखक हैं वह हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज इसमें कहानी परिचय को देखेंगे, क्योंकि यह हमारा जो होगा पार्ट नंबर 2 होगा। हम लोग इससे पहले क्या थे, पार्ट नंबर 1 को देख चुके थे, जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 में देखे थे कि इसके लेखक कौन है। लेखक जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है और आज हम लोग इसमें कहानी परिचय को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कहा गया है इस बात में, कहा पाठ में लिखा गया है कि यह विडम्बना की बात है। विडम्बना की बात कहने का मतलब हुआ कि यह सोचने वाली बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि जो इस चैप्टर की मतलब कि जो इस चैप्टर के लेखक है, पाठ के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, वो कह रहे हैं कि भाई सोचने वाली बात है कि इस युग में भी मतलब कि हमारा आधुनिक समाज में भी क्या है, जातिवाद यानी कि जाति को बढ़ावा देने वाले, जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले लोगों को कमी नहीं है। इतना ज़्यादा अभी भी है। ठीक है, हमारे मतलब कि भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी अभी भी हमारे भारत में इतना ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है कि भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। यह बात जो होते भीमराव अम्बेडकर यानी कि इस पाठ में बताए हैं। क्या है इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं, यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। आगे हैं कि आधुनिक समाज में जाति के आधार पर श्रम का विभाजन होता है। देखिए आधुनिक समाज कहने का मतलब हुआ जो अभी हमारे वर्तमान का समाज है। क्या है आधुनिक समाज कहने का मतलब हुआ कि हमारे वर्तमान का समाज, जो समाज अभी चल रहा है, जो समाज अभी अभी है, इस समाज में जो है ना श्रम का विभाजन। क्या है श्रम का विभाजन कहने का मतलब हुआ कि कार्य करने का विभाजन। क्या है कार्य करने का जो विभाजन है वह जाति के आधार पर तय होता है। किसके आधार पे, तो जाति के आधार पर तय होता है। जैसे कि हम जैसे मान चले कि कोई यादव जी हैं तो यादव जी दूध का काम करेंगे, कोई चौधरी जी हैं तो चौधरी जी क्या करेंगे, मछली का काम करेंगे। ठीक है, तो चौधरी जी क्या करेंगे, मछली काम करेंगे। कोई शाह जी हैं, ठीक है, वह क्या करेंगे, तेल बेचने काम करेंगे। ऐसे जैसे जो है हमारे भारत के आधुनिक समाज में चर्चित हैं। क्या है भारत के आधुनिक समाज में बताए गए हैं और चर्चित हैं। ठीक है, वही बात जो थे भीमराव अम्बेडकर जी क्या कर रहे हैं, हम लोगों से कहना चाहते हैं कि इस युग में भी है मतलब कि जो श्रम का विभाजन, जो कार्य करने की जो विभाजन होता है, कार्य करने की जो मतलब विभाजन होता है वह जाति के आधार पर होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे हैं कि आधुनिक समाज कार्य या कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कि आखिरकार भीमराव अम्बेडकर बोले कि आखिर मान लीजिए कि हम तो बता दिए कि जो हमारा आधुनिक समाज है यह किसके लिए, जाति के आधार पर क्या करता है, श्रम का विभाजन करता है। लेकिन आपने कभी ये बात सोचा है कि आखिरकार जाति के आधार पर श्रम का विभाजन क्यों होता है? बात हुआ कि नहीं कि जब आखिरकार जब जाति मतलब श्रम का विभाजन जाति के आधार पर होता है तो फिर क्यों होता है, कोई तो कोई वजह होगा। तो जो हमारा आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज है कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता कहने का मतलब हुआ कि यदि यादव जी दूध का काम नहीं करेंगे तो कोई और व्यक्ति दूध का काम करेगा, नहीं करेगा। यदि आज शाह जी हैं जो तेल बेचने के कार्य नहीं करेंगे तो क्या पता भविष्य में कोई तेल बेचने के कार्य करे कि इसको अच्छा लगे। आज जो आज जो धोबी जी हम लोग बैठा भी बोलते हैं, जो धोबी जी हैं यदि आज वह कपड़ा धोने का कार्य नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या कोई कपड़ा धोने का सोचेगा, तो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और भविष्य में क्या होगा, हमारे इन सभी की कमी होगी। ये बात जो थे आधुनिक समाज यानी कि हमारे आसपास की जो समाज है यह कह रहा है कि कार्य कुशलता के लिए, कार्य को करने के लिए हम लोग श्रम विभाजन को मानते हैं, ताकि भविष्य इस समय के साथ साथ भविष्य में क्या हो, जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वही काम करे। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। आइए देखते हैं कैसे लिखा गया है
कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी कि और वहीं कह रहे हैं कि यदि जब हम लोग जाति के आधार पर जब भेदभाव करेंगे, जाति प्रथा लाएंगे, तो क्या होगा, श्रम का विभाजन होगा। और जाति प्रथा हम लोग नहीं लाएंगे तो श्रम का विभाजन नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं, तो ये हमारे आधुनिक समाज के जो लोग हैं, हमारे आधुनिक समाज के ये जो लोग हैं, ये वाला लोग, ये जो लोग हैं यही लोग कह रहे हैं कि यदि हम लोग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तो हमारा श्रम विभाजन जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तो श्रम विभाजन होगा ही नहीं। तो हम लोग जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे जिससे श्रम विभाजन होगा, और भविष्य में भी क्या होगा, हमारे जो मतलब कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसी कार्य में रहेंगे। ये हमारा आधुनिक समाज के जो लोग हैं ये बात कह रहे हैं, ठीक। और फिर हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी जो बात बोले थे इसके बारे में, उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे और आगे देखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं आगे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों को विभाजित ही नहीं करती बल्कि ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग जाति के आधार पर कार्य का जब बंटवारा करते हैं, क्या करते हैं कि जब हम लोग जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा करते हैं तो यह बंटवारा ही नहीं होता। कहते हैं यह बंटवारा ही नहीं रहता, श्रमिकों को बंटवारा ही नहीं होता, काम करने वाले लोगों को बंटवारा ही नहीं होता, बल्कि यह ऊंच नीच का भाव पैदा करता है। कहें ऊंच नीच का भाव पैदा करता है। जैसे होता है क्या है कि आप लोग कभी गांव समाज में देखे होंगे कि यदि कोई एक हजाम ठाकुर आए, मतलब कि जो बाल काटने वाले जो नाई जी होते हैं, हजाम ठाकुर से हम लोग बोलते हैं, वो आए और एक से पंडित जी आए, तो आप बताइए कि आप लोगों के घर में सबसे इज्जत किसको दिया जाए, कहेंगे तो अधिकांश देखा जाएगा तो जो सबसे इज्जत दिया जाता है वह किसको दिया जाता है, तो पंडित जी को दिया जाता है, ठीक। लेकिन हजाम ठाकुर को उतना इज्जत नहीं दिया जाता है। सबसे पहले कुर्सी पंडित जी को दिया जाएगा और हजाम ठाकुर को कुर्सी नहीं दिया जाता है तो भी काम चला जाता है। ऐसा क्यों, क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो आधुनिक समाज है ये सब मानता है कि हमारा जो जाति प्रथा है, जाति के आधार पर पंडित जी बड़े हैं, जाति के आधार पर क्या है, पंडित जी बड़े हैं, और जो हजाम ठाकुर है क्या जाति के आधार पर छोटे हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग पंडित जी को कुर्सी देते हैं और जो हजाम भाई हैं, हजाम जी हैं, उन लोगों को ठाकुर जी हैं, उन लोग हम क्या करते हैं, कुर्सी नहीं देते। यही वजह है, जाति प्रथा ही उसका वजह है, ठीक। लेकिन ऐसा न करना भी नहीं चाहिए। मतलब कि मान चले कि दिल में इंसान के ठेस भी लगता है कि काश हम भी उसी जाति में जन्म लेते, पंडित जाति में जन्म लेते। ऐसा मतलब कि मन से हो रहा होगा, मतलब कि हो रहा होगा नहीं, होता है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा ना तो जो इस जाति से हैं, जो छोटी जाति से व्यक्ति हैं, उसके जाकर के पूछ लीजिए। एक बात और, आप लोग मत कहिए कि सर आप कल जाति के बारे में कह रहे हैं। बाबूआ, इस चैप्टर का नाम ही जाति प्रथा, हम लोग जाति के बारे में पढ़ना ही है। इसीलिए हम किसी भी जाति का इग्नाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जाति का उदाहरण नहीं देते तो आप लोगों का समझ में नहीं आता। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या साथ ही आपके कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। आइए आगे देखते हैं। आगे हैं क्या है, आगे अब हम लोग इसे देखने की प्रयास करते हैं। अब है कि जो श्रम विभाजन एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। कहा गया है कि जो श्रम विभाजन यानी कि जो काम का जो बंटवारा हो रहा है जाति के आधार पर हो, यह ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। फिर क्यों गलत है? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि हमको इच्छा है, हमको रुचि लगता है, मान के चलिए कि क्या कोई डॉक्टरी करने में हमको क्या होता है, रुचि लगता है, ठीक है। लेकिन हमको बोला जाए कि नहीं तुमको डॉक्टर ना करके तुम्हें टीचर बनना है। मान चलिए कि हमको टीचर में रुचि लगता है, रुचि हमको पढ़ाने में रुचि लगता है, लेकिन दूसरा कोई बोले नहीं तुमको पढ़ाना नहीं है, तुमको जा करके खेतों में काम करना है, जा करके किसी के खेत में काम करना है, डॉक्टरी करना है, कोई और कार्य करना है। तो आप बताइए कि हम इस कार्य में जितना मन से करेंगे क्या उस काम में भी उतना मन से करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब कि उस कार्य में करने की हमारी रुचि नहीं है, इसलिए हम लोग उस कार्य को अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि जो श्रम का विभाजन है ना, यह सही विभाजन नहीं है, क्योंकि इंसान की रुचि के आधार पर यह नहीं होता है, ठीक। आइए आगे हैं, जाति प्रथा खुद से पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देता है, चाहे
उस कार्य में रुचि हो या न हो। यानी कि जो जाति प्रथा, यानी कि जो हमारे भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है, या किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, मतलब कि कार्य को खुद से अपने मन से कार्य को चुनने की आज़ादी नहीं देता है। चाहे चाहे उस कार्य में आपको रुचि हो, अच्छा कार्य करने में लगता हो या नहीं लगता हो, आपको वही कार्य करना है तो वही कार्य करना है। यह हमारे क्या है, भारतीय समाज का रीति है। लेकिन अब वर्तमान समय में कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, और हो सकता नहीं, ये पूरी संभावना है ताकि हमारे जो भारतीय समाज है पूरी अच्छी तरह से बदल जाएगा। ठीक, आगे हैं इसी में, बल्कि यह व्यक्ति को किसी एक पेशा में बांध देता, हमेशा के लिए बांधता है। और जो जाति प्रथा है कि किसी व्यक्ति को एक ही पेशा में बांध देता है, वो भी हमेशा के लिए। जैसे हम मान चलिए कि कोई यादव भाई है, ठीक है, कोई यादव भाई है, तो यादव भाई को बोला गया कि तुमको दूध बेचना है, तो क्या वह 2 दिनों के लिए दूध बेचेंगे, 5 दिन के लिए दूध बेचेंगे, 2 महीने के लिए दूध बेचेंगे, कि वह हमेशा के लिए दूध बेचते रहेंगे? तो वह क्या कहते हैं, हमेशा के लिए ही दूध बेचने का कार्य करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर बताया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे हैं कि इस प्रकार भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख एवं कारण बनी हुई है। आप बताइए कि मान चलिए कि आपको बोला जाए कि हमको बोला जाए, हम टीचर हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, बोला जाए कि तुमको ये कार्य नहीं करना है, पढ़ाने का नहीं करना है, और जा करके क्या करना है, तुमको डॉक्टरी करना है। तो आप बताइए कि हम उतने मन से, उतने लगन से, उतने जोश जुनून के साथ हम डॉक्टरी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको उसमें रुचि नहीं लगता है। और जब रुचि नहीं लगता है तो हम लोग उस कार्य को मन से नहीं करेंगे, और ना करने का हम सोचेंगे क्या यार, उस कार्य को छोड़ देते हैं और घर पे बैठते हैं। क्या होगा? छोड़ देंगे और घर पे बेरोजगार होकर के बैठे रहेंगे, जो कि हमारे भारत का सबसे प्रमुख कारण है। यही है जाति प्रथा। जो क्या करता है, जाति प्रथा क्या करता है, यह इस समय में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। आगे हैं, आप कहेंगे ये तो इतना तो बात हम लोग जानें कि जो जाति प्रथा है बहुत मतलब खराब है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो हम लोग कैसे कहेंगे, कैसा समाज बनाएंगे जिससे हमारा क्या होगा, समाज के भलाई होगा? कि इस बात को हम लोग भीमराव अम्बेडकर जो बात कहे थे उनको आइए देखते हैं। आगे भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, यानी कि भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि आदर्श समाज, यानी कि जो हमारा समाज है वह स्वतंत्रता है, यानी कि वह साफ स्वतंत्र हो, अपने मन से चाहे तो जो कार्य मर्जी वो कार्य कर सकता है, ऐसे उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है समता, यानी कि सब किसी को समान अधिकार मिले, चाहे वो गरीब नीची जाति को हो या बड़े जाति को हो, गरीब हो अमीर हो, सब किसी को क्या हो, समान अधिकार मिले। आगे हैं भाईचारे की तरह मानते हैं, और वह भाईचारे मतलब यानी कि जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, कोई भी काम करे अच्छे से काम करे, मिलजुल कर कोई भी काम करे, उसके मतलब है भाईचारे की तरह क्या हो गई, जो हमारी समाज होगी तब जाकर के क्या होगा, हमारा अच्छा समाज का निर्माण होगा, हमारा आदर्श समाज होगा वह अच्छा होगा, और हम लोग जाति प्रथा से छुटकारा पाएंगे। आगे हैं कि भाईचारे का मतलब है दूध पानी का मिश्रण की तरह, यानी कि भाईचारे का मतलब है कि जिस प्रकार दूध और पानी एक साथ मिल जाता है और उसमें पता नहीं लगता है कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है, उसी तरह हमारे भाईचारा होना चाहिए, ताकि कोई भी सभी जाति के लोग एक साथ मिल जाए और ये मालूम न हो, या किसी के फील ना हो कि इस जाति के हैं तो वह उस जाति के हैं तो वह उस जाति के है। ठीक है, ऐसा हमको फील नहीं होना चाहिए। यह बात जो थे भीमराव अम्बेडकर ने बताई हमारे आधुनिक समाज के लिए। बाकी ये जो हमारा चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।